इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा पशु परिचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं। उन दस्तावेज की सूची के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब डीवी का काम है वो विभाग का है और अब ये विभाग पर डिपेंड करता है कि विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना को बुलाएगा या 1.5 गुना को बुलाएगा। इसके लिए स्क्रूटिनी फॉर्म कब से शुरू होंगे, डीवी का शेड्यूल कब जारी होगा, ये सब विभाग की ओर से जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी वो आपको जरूर बताई जाएगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 1 दिसंबर से आपका एग्जाम शुरू हुआ था। 1 दिसंबर से लेकर आज तक की डेट में जितनी भी अपडेट आई, फिर चाहे वो आपके एडमिट कार्ड को लेकर हो, क्वेश्चन मास्टर क्वेश्चन पेपर को लेकर हो, उन पर आपत्ति को लेकर हो, पदों में वर्दी को लेकर हो, या रिजल्ट को लेकर हो, या आगे डीवी से रिलेटेड भी कोई अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। स्कोर कार्ड अभी तक आपकी वेबसाइट पर जारी नहीं किए गए हैं, वो भी जब भी जारी किए जाएंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो जो आपको स्क्रीन पर अभी दस्तावेज की सूची दे रखी है, यह अधीनस्थ बोर्ड द्वारा हर भर्ती परीक्षा में जो भी एग्जाम आयोजित होते हैं उनमें जब डीवी के समय जो आवश्यक दस्तावेज है उनकी सूची है, तो उसी के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं। और जिनका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया है, जैसे कि कोई अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है या ओबीसी नॉन क्रीमी से है या एमबीसी से है, उनका अगर कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो वो शपथ पत्र का प्रारूप क्या रहने वाला है, और इसके अलावा आपका हैंड रिटन नमूने का प्रारूप क्या रहने वाला है, उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखा, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और आपके कितने मार्क्स आए हैं, आप कौन सी शिफ्ट से थे, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बहुत स्टूडेंट कट ऑफ की बात कर रहे थे कि कट ऑफ देखने को नहीं मिली, तो मैं आपको बता देता हूं कट ऑफ अब आपको डायरेक्ट जब फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा तभी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उन सभी का रिजल्ट उन्होंने जो प्री डीवी का रिजल्ट निकाला वो रैंक वाइज निकाला है, और रैंक वाइज रिजल्ट में वो कट ऑफ नहीं बताते। कट ऑफ उसके बाद डीवी हो गई, डीवी के बाद जब फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है तभी बताई जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ दस्तावेज सत्यापन के समय आपको एक तो चीज याद रखनी है कि सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, यानी कि मूल दस्तावेज भी लेके जाने हैं, और उनकी फोटोकॉपी सेट भी लेके जाना होगा। लेकिन आपको कौन कौन से दस्तावेज अभी तैयार करके रखने हैं फिलहाल वो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं 1 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ आवेदन पत्र की प्रति, यानी कि जो आपका पशु परिचर भर्ती परीक्षा का एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फोटोकॉपी भी आपको अपने पास रखनी है। अगर अभी आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म कहीं गुम हो गया है तो कोई बात नहीं, आप अपने SSO ID लॉगिन कीजिए, वहाँ माई रिक्रूटमेंट में जाइए। माई रिक्रूटमेंट में आपने आज तक जितने भी फॉर्म फिल किए वो सभी वहाँ पर हिस्ट्री है, वहाँ से आप अपने पशु परिचर भर्ती परीक्षा का एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद जब आपके स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हो जाएंगे, और स्क्रूटनी फॉर्म जब भी शुरू होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किस तरह से SSO ID के माध्यम से आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। तो जब भी आपका स्क्रूटनी फॉर्म शुरू होगा, उसके बाद जब आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद उसकी भी आपको प्रति निकालनी होगी, फोटोकॉपी निकालनी होगी, वो भी कितनी 2। ये जो भी आपको सूची देखने को मिल रही है, ये 2024 में जितने भी एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित हुए हैं उन सब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दस्तावेज मांगे गए हैं। तो उसी के आधार पर पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा जब आप अपना स्क्रूटिनी फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको 100 रुपये का पेमेंट भी करना होता है, तो उस 100 रुपये पेमेंट की रसीद भी आपको प्रिंट निकाल कर डाउनलोड करके प्रिंट निकालनी होगी, वो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिए होगा। इसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म, इसका जो प्रारूप है वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये भी आपको चाहिए होगा। और अटेस्टेशन फॉर्म आपके राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। इसके अलावा आपके सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास की अंक तालिका और सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र, यानी कि आपने देखा होगा कुछ कुछ कहीं कहीं पर भी आप देखते हैं कि अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं, तो कहीं कहीं बोर्ड द्वारा अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही होते हैं। तो जिनके अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग है उन्हें वो दोनों दिखाना होगा, और जिनके अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही है तो वो उन्हें वो एक ही दिखाने होंगे। सभी दस्तावेज ओरिजिनल भी दिखाने होंगे और उनके फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने होंगे। अब अंक तालिका में तो आपके मार्क्स देखे जाते हैं, प्रमाण पत्र में आपके डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए मांगा जाता है। अब अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय उसमें आपने अगर 12th की डिटेल फिल की है या ग्रेजुएशन की डिटेल फिल की है तो वो भी आपको डीवी के समय दिखाना होगा। अगर आपने सिर्फ 10th की ही डिटेल फिल की है तो ये 2 दस्तावेज आप नहीं भी लेके जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है तो आप लेके जाइए, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन के समय अगर आपको ऐसा लगे कोई दस्तावेज के ये लेके जाना है या नहीं लेके जाना है तो आप
लेके चले जाइए, क्योंकि वहाँ पर अगर आपके 2-3 दस्तावेज ज़्यादा होंगे तो आपके प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर 2-3 दस्तावेज कम हुए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद फिर से आपको बुलाया जा सकता है। इसलिए ऐसा अगर आपको किसी भी दस्तावेज पर डाउट लगे तो वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय 12th की डिटेल लिखी है तो आपको 12th की भी अंक तालिका और प्रमाण पत्र दिखाना होगा। जिनका एक ही चीज़ है, अंक तालिका प्रमाण पत्र दोनों एक ही है तो वो एक ही दिखाए, और जिनके दोनों अलग अलग है तो फिर वो दोनों को लेके जाना होगा। इसके अलावा आपको ग्रेजुएशन की अंक तालिका और डिग्री अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय फिल की है तो आपको दस्तावेज सत्यापन के समय दिखानी होगी, चाहे फिर वो आपने बीए की हो, बीकॉम की हो, बीएससी की हो, बीटेक की हो, जो भी की हो, उसकी आपको अंक तालिका भी दिखानी होगी, डिग्री भी दिखानी होगी। अंक तालिका में अगर जितने भी सेमेस्टर वो सभी सेमेस्टर की दिखानी आवश्यक है। इसके अलावा अब कंप्यूटर योग्यता संबंधी दस्तावेज तो इसमें नहीं चाहिए होता है, और अगर आपने फिल कर दिया हो तो वो भी आप दिखा लीजिए। इसके अलावा 10 नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र एक बार ही बनाया जाता है। बहुत स्टूडेंट को ये डाउट है कि मेरा मूल निवास प्रमाण पत्र इतना साल पुराना है, क्या नया बनाना है? तो मैं आपको बता देता हूँ, मूल निवास प्रमाण पत्र से यह सत्यापित किया जाता है कि आप राजस्थान के निवासी हैं। इसलिए ये आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है ये एक बार ही बनाया जाता है। अगर आपका एक बार बना हुआ है तो आपको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पर जाति प्रमाण पत्र लागू हो रहा है, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं हो, एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, एमबीसी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो आपको अपनी कैटेगरी का फ़ायदा लेना है तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। अब जाति प्रमाण पत्र में वैधता होती है, कैसे? एससी एसटी के लिए तो वैधता नहीं है, इनका एक बार बनता है वो जीवन पर्यंत माना जाता है। लेकिन अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी से हो या फिर एमबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप शपथ पत्र के माध्यम से दिखा सकते हैं कि जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की तिथि थी, अंतिम तिथि थी, उस तिथि तक मैं इसी जाति से बिलोंग करता था। इसको लेकर आपको शपथ पत्र लिखना होता है, और वो शपथ पत्र भी आपका मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड माना जाता है। उसके बाद आपको नया बनाना होगा। अब इस जाति प्रमाण पत्र का, शपथ पत्र का जो प्रारूप है वो कैसा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यही आपका जाति प्रमाण पत्र को लेकर शपथ पत्र है। ये आपको प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, कैंडिडेट कॉर्नर में, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अपना नाम लिखना होगा, उसके बाद आपको अपने पिता का नाम, उसके बाद आपको स्थान, उसके बाद आपकी जाति, शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ। उसके बाद आप जिस जाति से वो, आपकी जाति कौन सी कैटेगरी में आती है वो आपको लिखना होगा, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आती है या अति पिछड़ा वर्ग में आती है या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो भी आपकी लागू है उस पर टिक करके यहाँ पर आपको वो लिखनी होगी। इसके बाद मैं अन्य जो भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस पर आपको टिक करना होगा, यानी कि उस कैटेगरी से आता हूँ। मेरा पुराना जाति प्रमाण पत्र, यानी कि आपका अगर पुराना जाति प्रमाण पत्र जो बना हुआ है वो आपकी जो भी कैटेगरी का है, यानी कि उस पर जो डेट दे रखी है वो आपको यहाँ लिखनी होगी। मेरा पुराना जाति प्रमाण पत्र या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, चाहे आप ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बना रहे हो या कास्ट सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र बना रहे हो, उसका शपथ पत्र जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यही है। तो उसमें वो आपका जो पुराना जाति प्रमाण पत्र है जिस डेट में जारी हुआ वो डेट आपको यहाँ लिखनी होगी। इसके अलावा मैं इस दिनांक तक, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो अंतिम तिथि थी उस दिनांक तक आप इसी कैटेगरी से थे, आपको वो लिखना होगा, और आपकी जो भी कैटेगरी है उस पर आपको टिक करना होगा। उसके बाद यहाँ आपको सिग्नेचर करना होगा, और सत्यापन में आपको अपना नाम लिखना होगा। उसके अलावा आगे लिखा हुआ शपथ ग्रहीता सत्यापित करता हूं कि मैंने उपरोक्त विवरण दिया है वो सही और सत्य है। शपथ पत्र में उल्लेखित समस्त जानकारी सही है। यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी, मेरा चयन निरस्त किया जा सकेगा, और इसके बाद यहाँ साइन कर देना है। ये तो आपका जाति प्रमाण पत्र को लेकर था। अब नेक्स्ट पॉइंट पर और बताता हूँ कि जाति प्रमाण पत्र के अलावा आपको क्या चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र में नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ शपथ पत्र नॉन क्रीमी लेयर संबंधी, यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आपको शपथ पत्र दिखाना होता है। इसके अलावा अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मैरिज स्टेटस में यस लिखा है तो आपको विवाह का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। इसके अलावा दहेज नहीं लेने, संतान संबंधी, नशा धूम्रपान निषेध संबंधी ये शपथ पत्र भी दिखाने होंगे। इसके भी प्रारूप में अलग से आपको बताऊंगा इस यूट्यूब चैनल पर, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा एक आपका हस्तलिखित दस्तावेज मूल होना चाहिए, यानी कि अपने हाथों से लिखना
होना आवश्यक है और उसका प्रारूप भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी आपको बोर्ड की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा और ये बिना नोटरी से प्रमाणित लिखा होना चाहिए। इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, स्वयं की हस्तलिपि में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या सबसे पहले हिंदी में लिखना होगा। अब हिंदी में आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ महोदय राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की भर्ती का नाम यानी कि पशु परिचर में दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध हुआ हूँ। बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए वाक्य मेरे द्वारा अपने हस्तलिपि में स्वयं लिखकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा पहचान सत्यापित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड द्वारा मेरी हस्तलिपि इस नमूने का उपयोग लिए जाने में मैं सहमत हूँ। मेरी हस्तलिपि निम्न प्रकार है, यानी कि इसमें आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना होगा। यहाँ पर जो आपको 4 लाइन दे रखी है यहाँ पर लिखना होगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा मैं, आपको अपना नाम लिखना होगा, उसके बाद आपको अपने पिता का नाम लिखना होगा, उसके बाद आपके रोल नंबर लिखने होंगे, जो भी आपके पशु परिचर भर्ती परीक्षा में रोल नंबर थे वो लिखने होंगे। उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर लिखने होंगे। शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि मैं भर्ती का नाम यानी कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा का लिखना होगा और भर्ती का नाम वही लिखना है जो आपके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। भर्ती के लिए निर्धारित सभी पात्रताओं को पूरा करता हूँ। ये सभी चीज़ आपको यहाँ पर हिंदी में लिखनी होगी। उसके बाद यहाँ आपको अपना साइन कर देना होगा और ठीक इसी तरह ये चीज़ आपको इंग्लिश में भी यहाँ लिखना होगा। आई नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको अपना नाम, फादर ऑफ नेम ऑफ कैंडिडेट यानी कि कैंडिडेट के पिता का नाम, उसके बाद आपको अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर लिखने होंगे। यहाँ आपको रिक्रूटमेंट का नाम लिखना होगा एज़ पर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जिस तरह से आपके विज्ञप्ति में रिक्रूटमेंट का नाम लिखा हुआ है उसी तरह आपको लिखना होगा और यहाँ आपको अपना साइन कर देना है। तो ये तो आपका था हस्तलिपि नमूना। इसके अलावा आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है कूट रचित दस्तावेज संबंधी शपथ पत्र, यानी कि एक आपको इस तरह का सत्यापित और ये स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित होना चाहिए। इसका भी प्रारूप मैं आपको बता दूंगा, यानी कि कूट रचित दस्तावेज हुआ है, दहेज नहीं लेने का, संतान संबंधी, नशा, धूम्रपान, इन सब का शपथ पत्र पर मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कूट रचित दस्तावेज में ये आपको शपथ पत्र में ये लिखना होता है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दस्तावेज दिखाए हैं वो सभी सत्य हैं, कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर उन पर छेड़छाड़ की जाती है तो आपको इस भर्ती से निरस्त किया जा सके और आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सके, इसको लेकर एक आपसे शपथ पत्र लिखवाया जाता है और ये स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित होना भी आवश्यक होता है। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र आपके 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए और एक चरित्र प्रमाण पत्र आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है, चाहे वो स्कूल से की है या कॉलेज से, वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना होता है। इसके अलावा अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिव्यांगता में यस किया है तो आप पर अगर लागू हो रहा है तो आपको दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा और अगर आपने खेल कैटेगरी में यस लिखा है तो आपको खेल प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। इसके अलावा कोई तलाकशुदा में या विधवा में या जिसमें भी कैटेगरी में आपने अगर फिल किया तो उसका आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो उससे संबंधित जो भी दस्तावेज है, चाहे वो पीपीओ या एनओसी है, वो आपको दिखाना होगा। और अगर आप राजकीय कर्मचारी हो तो उसमें भी आपको सेवा प्रमाण पत्र, एनओसी जो भी लागू होता है वो आपको दिखाना होगा और एक आपको आधार कार्ड भी लेके जाना होगा। आधार कार्ड पर भी क्यूआर कोड अंकित होना आवश्यक है। अगर आपके आधार कार्ड पर क्यूआर कोड अंकित नहीं हो रहा है तो आप नया डाउनलोड कर लीजिए, उस पर अंकित हो जाएगा। और इसके अलावा अन्य दस्तावेज जो भी आवश्यक हैं। ये तो मैंने आपके 2024 की जो भर्ती परीक्षाएं हुई थी उनमें जो डीवी के समय दस्तावेज मांगे गए थे उसी के आधार पर पशु परिचर भर्ती परीक्षा को लेकर बताया है। बाकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आने पर मैं अलग से और जानकारी दे दूंगा, इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।